सोचिए, नया एक ड्रीमलाइनर प्लेन और सैकड़ों मुसाफिर, टेक ऑफ के सिर्फ कुछ सेकंड बाद और फिर सब खत्म। क्या ये हादसा था या किसी लापरवाही की साजिश? क्या एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में सारी गलती पायलट की थी? क्या ह्यूमन एरर की वजह से चली गई 240 से ज्यादा जान? क्या ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट फिक्स है जिसमें बोइंग और एयर इंडिया को बचाया जा रहा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुका है एंड जिसका डर था वही हुआ। टेक ऑफ के जस्ट 32 सेकंड बाद ये प्लेन क्रैश कर गया था। बट एग्जैक्टली हुआ क्या था जो ये प्लेन क्रैश कर गया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 12 जुलाई 2:30 बजे के करीब जब आप चैन की नींद सो रहे थे, उसी वक्त भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की। उस क्रैश की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जिसने 240 से ज्यादा जान ले ली। ये वही फ्लाइट थी एयर इंडिया 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। सब कुछ ठीक था, मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांध ली थी, क्रू टेक ऑफ की तैयारी कर चुका था और फिर कुछ सेकंड बाद ये प्लेन एक रिहायशी इलाके पर जाकर गिर गया। आखिर कैसे हुआ यह हादसा? क्या सच में सब कुछ पायलट की गलती से हुआ या फिर प्लेन में कोई बड़ी टेक्निकी गड़बड़ी थी? और अगर थी तो क्या उसे छुपाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं एयर इंडिया और बोइंग को बचाने के लिए पूरा दोष सिर्फ पायलट पर डाल दिया गया? दोस्तों, क्योंकि इस रिपोर्ट ने जितने जवाब नहीं दिए उससे कई ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गया। अब सवाल ये है, क्या पायलट ने ऐसा किया या कोई मैनुअल मिस्टेक थी या फिर सिस्टम में ही कोई दिक्कत था? अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये रिपोर्ट सब बताती है या फिर सब छुपा रही है? क्या इस रिपोर्ट को ऐसे तैयार किया गया कि बोइंग और एयर इंडिया की ब्रांड इमेज बच जाए और सारी जिम्मेदारी उस शख्स पर डाल दिया जाए जो अब कुछ बोल भी नहीं सकता, यानी पायलट? दोस्तों, सच अभी छुपा है और आगे हम वो परतें खोलेंगे जो इस रिपोर्ट ने छुपा दी है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरा सच जानने के लिए बने रहिए। दोस्तों, जो रिपोर्ट में लिखा है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो 240 मौतों का वो सच है जो कागज पर भी डराता है। टेक ऑफ हुए अभी कुछ ही सेकंड बीते थे, आसमान छूने की तैयारी थी, लेकिन उसी वक्त प्लेन के दिल यानी उसके दोनों इंजन एक एक करके बंद हो गए और वो भी अचानक। इंजन 1 और इंजन 2 दोनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच जो हमेशा रन पोजीशन पर रहते हैं ताकि फ्यूल बराबर जाता रहे, अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए। मतलब फ्यूल की सप्लाई काट दी गई, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। ये कोई मामूली बटन नहीं था, ये वो स्विच था जिसे बंद करना मतलब पूरा सिस्टम को रोक देना। और ऐसे स्विच गलती से छूकर बंद नहीं होते, इनके ऊपर लोहे जैसा कवर स्क्रीन से लॉक होता है, यानी कोई अगर इसे बंद करना चाहे पूरे ताकत लगाकर इसे मूव करना होता है। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ उसने ये हादसा और रहस्यमयी बना दिया। पायलट एक दूसरे से पूछते हैं, Why did you cut off? यानी तुमने स्विच बंद क्यों कर दिया? जवाब आता है, I did not do it, मतलब मैंने नहीं किया। तो इससे एक बात साफ हो जाती है, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया गया। पायलट खुद हैरान थे, उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर ये स्विच खुद ब खुद कैसे बंद हो गया। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये कोई छुपी हुई टेक्निकी खराबी थी या किसी की मामूली सी गलती जो जानलेवा साबित हुई, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा राज है जो अभी तक दुनिया से छुपा रखा है? एविएशन एक्सपर्ट कहते हैं दोनों फ्यूल के कंट्रोल स्विच का अचानक एक साथ कट जाना लगभग नामुमकिन है। फिर ये कैसे हुआ? किसने किया? क्या किसी ऑटोमेटेड सिग्नल ने या फिर कोई फॉल्ट जिसे रिपोर्ट में खुलकर नहीं बताया गया? जैसे ही इंजन बंद हुई, पायलट ने कोशिश की, उन्होंने दोनों स्विच वापस रन पोजीशन में डाल दिए, वो भी सिर्फ 4 सेकंड के अंदर। लेकिन इंजन दोबारा स्टार्ट होने में टाइम लगता है और इतना टाइम उस प्लेन के पास नहीं था। थोड़ी और ऊंचाई होती तो शायद ये हादसा नहीं कहलाता। पायलट ने कोशिश की मगर हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। एक छोटी सी ऊंचाई की कमी और 240 जिंदगियां मिट्टी में दफन हो गए। सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, ये स्विच आखिर बंद कैसे हुआ? दोस्तों, रिपोर्ट में एक लाइन है जो इस पूरे हादसे को और खौफनाक बना देती है। इंजन 1 थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, उसमें थोड़ी पर्सनल पावर भी आ गई थी, मगर इंजन 2 ने जवाब दे दिया और एक इंजन के दम पर वो प्लेन खुद को संभाल नहीं सका। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था। पायलट ने रनवे तक लौटने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे।
जैसे ही पायलट को लगा अब बचाना मुश्किल है, उन्होंने रेडियो पर वो सिग्नल दिया जो एविएशन की दुनिया में किसी के लिए भी डरावना सपना होता है। मेडे मेडे मेडे। मेडे का मतलब होता है प्लेन गिरने वाला है। उन्होंने साफ कहा वी हैव लॉस्ट थ्रस्ट, यानी प्लेन को उड़ाए रखने वाली ताकत थ्रस्ट खत्म हो गई थी। ये कॉल साफ दिखाता है कि पायलट हालात को समझ चुके थे और अब उनके पास वक्त नहीं बचा था। अब रिपोर्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। पूरी जांच के बाद ये कहा गया कि बोइंग 787A ड्रीमलाइनर और उसके GEN X-1B इंजन दोनों पूरी तरह सही थे। कहीं कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, कोई वायरिंग फेल नहीं हुई, कोई टेक्निकल एलर्ट नहीं आया, कोई ओवरहीट नहीं, कोई फायर नहीं, कुछ नहीं। फिर सवाल ये है, जब प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी तो दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच आखिर एक साथ कट ऑफ पोजीशन में कैसे चले गए? ये वही स्विच है जिस पर पहले वीडियो पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिन पर गार्डियन सिस्टम लगा होता है जो कि गलती से हाथ लगने या टकराने से मूव नहीं होते। उन्हें नीचे दबाना पड़े तो ताकत लगानी पड़ती है, यानी उसे ताकत लगाकर ऊपर खींच के पीछे लाना होता है। मतलब या तो पायलट ने खुद किया या फिर कॉकपिट में कोई ऐसी चूक हुई जो दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी को भी फेल कर गई। लेकिन सवाल और गहरा तब होता है जब आप जानते हो कि दोनों पायलट्स के पास हजारों घंटे की एक्सपीरियंस था। वो पहले भी ड्रीमलाइनर उड़ा चुके थे और ये प्लेन उड़ाने से पहले चेकअप के तौर पर ना वो थके थे ना कोई मेडिकल इशू। पिछले 25 घंटे से उन्होंने कोई फ्लाइट नहीं उड़ाई थी, यानी वो फ्रेश थे। रिपोर्ट कहती है ये एक इंसानी गलती है, एक्सपर्ट कहते हैं ये लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, ये रिपोर्ट अभी सिर्फ शुरुआती है। AAIB अभी भी जांच कर रहा है ये ह्यूमन एरर था या फिर कॉकपिट में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने बताया ही नहीं। पूरा सच अभी भी छुपा है। लेकिन एक बात साफ है, इस रिपोर्ट ने जवाब कम दिए हैं और सवाल ज्यादा छोड़ दिए हैं। और वो सवाल अब हर कोई पूछ रहा है, आखिर वो दोनों स्विच बंद कैसे हुई? क्या आप रिपोर्ट के अनुसार मान लेते हैं कि पायलट ने खुद अपनी फ्लाइट को मौत के मुंह में धकेल दिया? रिपोर्ट तो यही कह रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही ये रिपोर्ट बाहर आए, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीधा सवाल खड़ा कर दिए हैं। उनका कहना है ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एक ही लाइन में पायलट को ही जिम्मेदार ठहराना चाहती है। एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और डिमांड किया एक फेयर इंक्वायरी की। इतना ही नहीं, पायलट्स यूनियन का दावा है कि ये रिपोर्ट मीडिया में बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के ही लीक कर दिए गए हैं। और सबसे हैरानी की बात, जांच टीम में एक भी क्वालिफाइड पायलट्स शामिल ही नहीं था। अब सुनिए असली राज। कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो पब्लिक को बताई ही नहीं गई। 15 पेज की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में टेक्निकल डिटेल्स और टाइमलाइन तो है, लेकिन असली सवालों के जवाब गायब है। आज भी ये क्लियर नहीं है कि दोनों इंजन का फ्यूल कट ऑफ स्विच आखिर बंद कैसे हुई। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की डीप एनालिसिस अभी भी चल रही है और कोई भी फाइनल जवाब नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है पायलट्स को दोषी ठहराकर बोइंग और एयर इंडिया को क्लीन चिट दे दी गई। क्यों? ताकि अगर कोई इंसानी गलती साबित हो जाए तो इंश्योरेंस पैसा वापस मिल जाए। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर निकला तो इंश्योरेंस कंपनी हाथ खड़े कर देगी। सोचिए, आप पायलट्स इस दुनिया में नहीं है, वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये महज एक हादसा था या फिर सच में कोई बड़ा खेल चल रहा है, या पायलट वाकई गुनहगार थे या किसी ने उन्हें गुनहगार बना दिया? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।